अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केमिकल एंड डिटर्जेंट में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर वॉशिंग पाउडर का मैं एक आपको सेटअप दिखाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ 3 मशीनों के ज़रिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो दोस्त हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो अच्छी प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले वो रिबन मिक्सर है। रिबन मिक्सर के अंदर लिक्विड पाउडर मिक्सिंग होती है। उसके बाद फिर वो वहाँ से कन्वेयर के ऊपर जाता है और कन्वेयर डायरेक्ट ग्रेडर के ज़रिए मटेरियल को नीचे ग्रेड करके यूनिफॉर्म साइज़ में करके नीचे स्टोर कर लेती है। उसके बाद फिर आगे डायरेक्ट पैकिंग मशीनों पे चला जाता है माल। तो साथ साथ मैं आपको एंड पे ये भी बताऊंगा कि पैकिंग मशीन के अंदर कैसे पाउडर पैक होता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे उसकी मतलब प्रोडक्शन को कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन ली जा सकती है। चलते हैं फैक्ट्री की तरफ। प्रोसेस बताएं। आज हम आपको सरफ बनाने का तरीका बताएंगे। ये एक जस्ट एक प्रोसेस दिखाऊंगा आपको कि कैसे सरफ बनता है। ये रिबन मिक्सर है। रिबन मिक्सर दिखाएं जरा। ये रिबन मिक्सर है। चल रहा है मिक्सर बंद हो गया। अच्छा, ये रिबन मिक्सर है। आगे चले जाएं। यहाँ पर मिक्स होने के बाद ये कन्वेयर है। ये कन्वेयर के ऊपर वॉशिंग पाउडर आ जाता है। मिक्सर की जरा स्पीड तेज करो। हाँ, अच्छा, ये जो है ना कन्वेयर है। कन्वेयर मिक्सर के बाद कन्वेयर में मटेरियल आता है। आगे चला जा रहा है। ये ग्रेडर है। ग्रेडर के बाद मटेरियल आ जाता है इधर नीचे है। इधर सामने से चलो, ये आ गया हमारा। ठीक है ना, सरफ ये दिखाएं इधर सारा। इस तरफ ये हमारा सरफ है। ठीक है, ठीक है, चलो बस। मिक्सिंग और ग्रेडिंग करने के बाद वॉशिंग पाउडर आपके पास तकरीबन तैयार हो गया है, रेडी टू पैक है। लेकिन इससे पहले जो सबसे अहम स्टेप है जो आपने करना है वो ये है, मैं बार बार इस पे बात पे जोर देता हूँ, उसकी आपने क्वालिटी चेक करनी है कि क्या जो ये बैच हमने बनाया है इसकी प्रॉपर मिक्सिंग हुई है कि नहीं हुई। सबसे पहले आपने ये चेक करना है। उसके बाद आपने उसकी एडी चेक करनी है। उसके बाद आपने उसकी टोटल अल्कली भी चेक कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने उसकी साल्ट परसेंटेज भी उससे बेहतर है चेक करें। और उसके बाद आप पीएच भी चेक करें और बल्क डेंसिटी भी चेक करनी है। 5 टेस्ट हैं जो आपने क्वालिटी में चेक करने हैं। अगर ये आपके 5 टेस्ट आपके बनाए गए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पूरे उतर रहे हैं तो फिर आपका वॉशिंग पाउडर ठीक मान गया। अगर आपके ये स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है तो फिर आप फौरन एक्टिव हो जाएं और देखें कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। तो सारी चीज़ को देखें तो बेहतर जब ये आपकी जो बैच आपने बनाया है ये आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पूरा उतर गया है तो फिर आपने इसको पैकिंग मशीन की तरफ ले जाना है पैक करने के लिए। अभी जिस पैकिंग मशीन के अंदर हम पैक करेंगे ये वॉल्यूमेट्रिक मशीन्स हैं, पुशर टाइप मशीन्स हैं। इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, फिर मशीन आपको बाद में दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो पुशर टाइप, ये वॉल्यूमेट्रिक मशीन का मतलब ये है कि जब आप वॉशिंग पाउडर ऊपर से डालते हैं तो मशीन क्या करती है, उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को मेजर करती है और पाउच के अंदर पैक करके सील्स लगा के, गजर अगर है तो गजर लगा के उसको आप पैक करके रख देती है। तो अब आपने उस पैकेट की क्या क्या चीजें चेक करनी है। सबसे पहले आपने उसका वजन चेक करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप 500 ग्राम का पाउडर बना रहे हैं तो उसका आपने वजन चेक करना है कि इसका जो नेट वेट है वो 500 ग्राम है कि नहीं है। पैकेट का वजन ऑलरेडी आपको पता होता है कि पैकेट का वजन क्या है। वो आपने पहले से मतलब खाली पैकेट का वजन क्या होता है वो आपने वो देख लेना वजन निकाल के और उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना है। पैकिंग का आपने वेट स्टैंडर्ड क्या सेट करना है, वो आपने करना है कि 500 ग्राम प्लस माइनस 0.2%, मतलब 0.2% की वेरिएशन एक्सेप्टेबल होती है और ये इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा वेरिएशन आएगी तो समझ लें कि फिर आप जो है या तो कहीं लॉस करेंगे, तो या फिर कस्टमर का लॉस करेंगे या फिर अपना लॉस करेंगे। मतलब या तो ज्यादा पाउडर चला जाएगा उसका तो फिर आपका लॉस हो जाएगा। अगर कम पाउडर जाएगा तो फिर कस्टमर का ज़ाहिर है लॉस होगा, और वो भी कस्टमर का नहीं, वो भी एक्चुअल में आपका ही लॉस होगा। ये भी आपने जेन में रखना है आपने, ठीक है। अगर तो वेट वेरिएशन बहुत ज्यादा आ रही है तो फिर समझ लें कि आपकी मिक्सिंग में गड़बड़ थी।
अगर वेट वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं आ रही, कम आ रही है, उसको सेट करना तो वो फिर ठीक है, फिर मिक्सिंग ठीक है। अब इसकी रेंज में है, बार-बार अगर आपको वेट वॉल्यूम चेंज करना पड़ रहा है मशीन का वॉल्यूम, मशीन के अंदर एक सेटिंग होती है, वो आप जहाँ से आप मशीन लेंगे या खरीदेंगे या आपका ऑपरेटर जो भी है वो आपको पता ही होगा, जो चला रहे हैं मशीन। नहीं भी पता तो वो जहाँ से आप मशीन खरीदते हैं वो आपको सारी मशीन की गाइडेंस दे देते हैं। तो उसकी वेट वेरिएशन उसकी सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मशीन का पुशर है या टर्न टेबल टाइप होता है, वो टर्न टेबल जिसके अंदर कप्स लगे होते हैं, ये 2-3 तरह की होती है मशीन, तो उनका हम वॉल्यूम चेंज करते हैं, और वॉल्यूम चेंज करने से क्या होता है, नीचे से वेट चेंज हो जाता है आपके वॉशिंग पाउडर का। तो कुछ मशीन्स होती हैं अपना जिनके अंदर लोड सेल लगे होते हैं, फ्लैपर टाइप्स मशीन होती हैं, वो वजन करके, वो बाई वेट वाली मशीन होती है, वॉल्यूम वाली नहीं होती। तो बाई वेट वाली मशीन जरा महंगी होती है, जो बाई वॉल्यूम वाली मशीन होती है वो जरा सस्ती होती है। तो आप बाई वॉल्यूम वाली भी ले लें, कोई इशू नहीं, लेकिन मसला ये है कि आपने उसकी वजन एक जैसा जाना चाहिए हर पैकेट के अंदर, जो आपने बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। चेक क्या करने, क्या करना है, पहले मैंने बताया, पहला आपने काम चेक करना है वो क्या है, कि आपका वेट ठीक है कि नहीं ठीक, आपकी रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरी चीज जो आपने चेक करनी है कि उसकी सील्स जो साइडों पे लगी हुई हैं, वो सील्स ठीक लगी हैं, वहां से पाउडर लीक तो नहीं हो रहा। आपने थोड़ा सा प्रेस करके देखना पैकेट को, कि प्रेस करने से ऊपर से पाउडर लीक तो नहीं हो रहा। अगर वो नहीं लीक हो रहा देन ओके। तीसरा जो आपने जो पैकेट की क्वालिटी चेक करनी है, कि आपने देखना है कि आपका जो गजट वाली अगर मशीन है, तो जाहिर है आपने गजट देखना है कि गजट सही लगा है कि नहीं लगा। तो वो गजट क्योंकि आपकी खूबसूरती पैकेट में पैदा करता है, तो अगर वो आपका ठीक लगा है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं लगा तो आपने वो गजट की सेटिंग मशीन से चेंज कर लेनी है, या सेट करना है उसको, कैसे करना है। ठीक है। एक और जो अहम चीज आपने देखनी है, कि इसका पैनल आपने चेक करना है, पैनल तो नहीं आउट, मतलब आपकी जो रील है वो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे तो नहीं की, जो आपका मतलब सेंटर में आ रहा है, जो आपका लोगो है या नाम है, वो आपका जहां पर भी आपने सेट किया सेंटर में आ रहा है, मतलब एक वो चेक करना है, वो आपकी फोल्डर सेटिंग से होता है, मतलब राइट। और एक और जो चीज आपने चेक करनी है वो ये है, कि वो भी सबसे अहम है, कि आपका कट ऑफ लेंथ ठीक है, कट ऑफ लेंथ पैकेट की, मतलब पैकेट्स जो है गलत जगह से तो नहीं कटिंग कर रहा, वो आपका जो सीलर है, हॉरिजेंटल सीलर जो है वो गलत जगह से कटिंग तो नहीं कर रहा। वो आपकी फोटो सेल अंदर लगा होता है, एक आपकी मशीन के अंदर फोटो सेल सेंसर लगा होता है, वो फोटो सेल को सेंस करके आपके पैकेट को काटता है। तो आपने फिर अगर वो फर्क है, तो आपने वो फोटो सेल को छेड़खानी करके उसके साथ उसकी सेटिंग करनी है। तो बाकी मजीद ये ज्यादा गाइड आपको जो मशीन जहाँ से आपने बनवाई है वो कर सकते हैं, या फिर आपका जो ऑपरेटर होगा वो आपको गाइड कर सकता है कि किस तरह से एक मशीन को चलाया जाता है, और कैसे उसकी पैकिंग की जाती है। अगर आप 1 kg या इससे कम साइज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको जरूर चाहिए कि आप पैकिंग मशीन के जरिए पैक करें। मैनुअल पैक करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और आपकी लेबर कॉस्ट और आपकी बाकी यूटिलिटी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे क्या, और आप मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। 1 kg और इससे कम के लिए की बात कर रहा हूँ। हाँ, 1 kg से ज्यादा अगर आप बड़ी पैकिंग कर रहे हैं, 2 किलो की या 5 किलो की, तो वो आप मैनुअल सीलर से भी कर सकते हैं। जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो आप 1 kg या इससे कम की जो प्रोडक्शन है वो आप जरूर पैकिंग मशीन के जरिए करें। ठीक है। और इसकी प्रोडक्शन का इतना को फर्क आ जाता है, मैं भी आपको कैलकुलेट करके, अगर आप मैनुअल मैनुअल सीलर से हाथ से मैनुअल पैक करके मशीन के अंदर पैकेट के अंदर मैनुअल पैक करें और फिर उसको सील लगाएं, तो ये मेरा ख्याल है, अगर बड़ी भी ज्यादा आप स्पीड लगाएंगे तो 2 या 3 पैकेट ज्यादा आप 1 मिनट में पैक कर सकते हैं। शायद मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया इसका, वैसे आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, 2-3 पैकेट से ज्यादा अपनी बड़ी छलांग मारेंगे तो 3 पैकेट 5 पैकेट कर लेंगे, लेकिन वो भी आपके 3 बंदे कम से कम लगे होंगे। तो फिर आप ये इस तरह से कर सकते हैं। तो अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 8 घंटे के अंदर सिर्फ 1 टन पैक कर सकेंगे, और वो कंटिन्यूस अगर करते रहें, कंटिन्यूस, तो 1 टन पैक करेंगे। 1 kg अगर आप पैकेट बना रहे हैं 1 kg का, तो अगर आप यही काम पैकिंग मशीन के जरिए करें तो आपका वो तकरीबन 9 टन तक आप पैक कर सकते हैं। आप कह लें कि कितना ही फर्क पड़ेगा, तकरीबन 9 गुना ज्यादा आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है पैकिंग मशीन से। तो कास्ट आपकी वही सेम है, तकरीबन सेम ही है, मतलब लेबर पहले भी 3 लोग थे और बाद में भी 3 लोग ही पैक कर रहे हैं। मतलब पैकिंग मशीन के जरिए करेंगे तो वहां पर भी 3 लोग ही आप रखेंगे, और अगर मैनुअल कर रहे हैं वहां पर भी अगर 3 लोगों से करें तो 2-3 पैकेट 1 मिनट में पैक कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा ही फर्क पड़ता है। तो मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपने 1 kg या इससे कम की प्रोडक्शन करनी है, तो आप पैकिंग मशीन का इस्तेमाल करें, पैकिंग मशीन के जरिए प्रोडक्शन करें।
एक और जो सबसे अहम क्वालिटी पैरामीटर रहेगा, तो मुझे बताना नहीं था, याद रहो, आपने ये चेक करना है कि आपका जो पैकेट है उसके अंदर आपने कोड चेक करना है। अगर आप प्रिंट लगा रहे हैं, कोड लगा रहे हैं, एक्सपायरी डेट लगा रहे हैं, या उसके ऊपर वेट वगैरह लिखा होता है, तो वो भी आपने चेक करना होता है क्या वो लग रहा है सही कि नहीं लग रहा। तो अगर वो नहीं लग रहा तो आपने उसको फौरन उसको अपनी प्रिंटिंग मशीन को ठीक करना है, उसका वो टेम्परेचर वगैरह या जो भी उसका इंक रोल अगर चेंज करने वाला तो वो चेंज करके आपने उसको फिर प्रोडक्शन में लेके जाना है। तो ये पैकिंग मशीन के ऊपर मैंने थोड़ा सा गाइड कर दिया। अब आपको मैं पैकिंग मशीन दिखाता हूँ, आप देख लें लाइव चलती है। हाँ ठीक। ये सरफ बनाने के बाद ये ऊपर पैकिंग मशीन में पाउडर पैक हो रहा है, मैं अपने हाथों से पैक करने लगा हूँ। ठीक है, ये जनाब पहले हम इसका वजन करेंगे। वजन पूरा 500 ग्राम है। ठीक है, वजन करने के हर पैकेट का वजन होता है और फिर हम इसको पैक करते हैं। ठीक है, ठीक है, कितने हो गए हैं। इस पर ऑटोमेटिक मशीन है। ऑटोमेटिकली ये क्या करती है, मशीन पाउडर को पैक करती है। ये वॉल्यूमेट्रिक मशीनें हैं, ऊपर देखें जरा, तो ये पुशर सिस्टम है। हाँ, ये पुशर सिस्टम वाली मशीन है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक वो एक वॉल्यूम पैकेट में दे देती है। वो पैकेट का फिर वजन होता है नीचे। वजन होने के बाद वो आगे से उसको कार्टन में पैक कर लेते हैं। ऑटोमेटिक सील लग रही है उसको, वर्टिकल सील भी और हॉरिजॉन्टल सील, दोनों सीलें उसके अंदर ऑटोमेटिक लग रही हैं। ये टेम्परेचर सेट पॉइंट है इनके सील्स के। ऊपर वाली वर्टिकल सीलिंग है और नीचे वाली हॉरिजॉन्टल सीलिंग का टेम्परेचर है। ठीक है, ये इसके बाद कार्टन में पैक हो गया और ये आगे रेडी होता है। ठीक है, ये आगे प्रोडक्शन सारी दिखा दो बस। चलो जी दोस्तों, अभी मैंने आपको दिखाया कि वॉशिंग पाउडर कैसे बनता है, मशीनों को विजिट कराया, और वॉशिंग पाउडर कैसे पैक होता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। अहम चीज़ ये है कि जब आपने वॉशिंग पाउडर बना लेना है तो आपने बनाने के बाद वॉशिंग पाउडर जब प्रोडक्शन हो जानी है, पैक करने से पहले उसके चंद क्वालिटी पैरामीटर जो मैंने बताए हैं वो आपने चेक करने हैं कि वो क्वालिटी सही बन गई है कि नहीं। वो चेक करने के बाद फिर आपने उसको, अगर वो ठीक है तो आपने उसको फिर पैकिंग की तरफ लेके जाना है, और फिर पैक करने के बाद दोबारा फिर आपने जो पैकेट आपका बन के निकलता है उसके भी मैंने चंद क्वालिटी पैरामीटर आपको बताए हैं। वो भी आपने चेक करने हैं कि क्या वो आपके क्वालिटी पैरामीटर के ऊपर पैकेट पैक हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसके बाद फिर आपने उसको पैक करना है और मार्केट में सेल करना है। अगर इस तरह से आप प्रोडक्शन करते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केट से कभी आपको कंप्लेन नहीं इंशाल्लाह आएगी। तसल्ली के साथ पैक करके अच्छी चीज मार्केट में सेल करें, इंशाल्लाह आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।